नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज देश के लिए बड़ा दिन रहा। आज 26 दिन में चौथी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए, संबोधित किया, तो बड़ी बातें उनके जरिए कही गई। 3 मई तक लॉकडाउन अब बढ़ गया है, ये आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, निगरानी कड़ी इलाकों में रहेगी और साथ ही साथ छूट की भी बात प्रधानमंत्री के जरिए कही गई है। कहा है कि कुछ इलाकों में रियायत हो सकती है 3 मई तक इस लॉकडाउन के पीरियड में। लेकिन इन तमाम बातों को जानने के बाद कुछ बातें थी जो अभी आप नहीं जान पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नए शब्दों से देश को वाकिफ करवाया है। उन्होंने कहा सप्तपदी, इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। इस शब्द को जानते हैं आप, इसका मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जिन 3 शब्दों के साथ अपने संबोधन को खत्म किया, उन 3 शब्दों के मायने और मतलब हम आप तक समझाएंगे। वयम राष्ट्रीय जागृयाम, यजुर्वेद की इस सूक्ति का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है और कैसे देश के संबोधन के नाम कोरोना के खिलाफ युद्ध में जीत का मंत्र दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आपको सुनवाएंगे भी और उसके मायने भी समझने की हम कोशिश करेंगे। 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां है वहां रहे, सुरक्षित रहें। वयम राष्ट्रीय जागृयाम, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागरूक बनाए रखेंगे। वयम राष्ट्रीय जागृयाम, यजुर्वेद की इस सूक्ति के मायने क्या है, मतलब क्या है, कैसे देश को कोरोना के खिलाफ युद्ध में एक तरीके से वो शस्त्र दे दिया है, वो जीत का मंत्र दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इन 3 शब्दों को, इनके मायने, मतलब और साथ ही जानकारी आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। लेकिन सप्तपदी, जैसे कि मैंने कहा, जिक्र किया, इस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सप्तपदी, इसके मायने मतलब आप तक समझाएं, लेकिन आप जान लीजिए कि कौन सी 7 बड़ी बातें, इन वचनों को एक तरीके से देश से लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सप्तपदी, जब शादी के दौरान 7 वचन लिए जाते हैं, उस दौरान सप्तपदी के तहत ही 7 वचन दूल्हा और दुल्हन से लिए जाते हैं, वो भी जिंदगी भर के साथ के लिए, इस बंधन के लिए। और इसी वर्ड का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि देश से आज मैं ये 7 वचन चाहता हूं और इन वचनों को पूरा आप कीजिए, तभी कोरोना के खिलाफ हम ये युद्ध जीत पाएंगे। आप समझिए, घर के बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए कह दिया है। कोरोना सबसे बड़ा खतरा जो है, उससे बुजुर्गों को बचाना है। उन्होंने कहा कि कोरोना जो कि इस वक्त दुनिया भर में छाया हुआ है, इस पर रोक लगाने के लिए हमें एहतियात बरतने होंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए निर्देशों का पालन करना होगा, जो कि आयुष की तरफ से लगातार निर्देश दिए जाते हैं। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का इस्तेमाल लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इससे जानकारी आपको कोरोना से जुड़ी हुई मिलेगी। इसके अलावा गरीब परिवारों की देखरेख करें, जितना हो सके उनकी मदद की जाए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, अगर आपने कोई ऑफिस खोला हुआ है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस वक्त नौकरी से किसी को ना निकालें। लॉकडाउन में गरीबों को सहारा देना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस मुश्किल के वक्त में आप जरूरत के वक्त में गरीबों की मदद कीजिए। ये 7 मंत्र देश को दिए हैं और ये सप्तपदी के वो 7 मंत्र हैं जिससे देश से वचन एक तरीके से ले लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज संबोधन को खत्म करते करते उन 3 शब्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा है और इन 3 शब्दों से एक तरीके से युद्ध में ताकत दे दी है। वयम राष्ट्रीय जागृयाम, इन 3 शब्दों का यजुर्वेद में सूक्ति में जिक्र किया गया है। लेकिन इन शब्दों के मायने क्या होते हैं, उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। आध्यात्मिक गुरु से भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुनिएगा और समझिएगा उनके शब्दों के आज मायने क्या थे और कैसे एक बार फिर से इस मुश्किल की घड़ी में ऊर्जा का संचार देश भर में किया है। 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां है वहां रहे, सुरक्षित रहें। वयम राष्ट्रीय जागृयाम, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागरूक बनाए रखेंगे। आप में से बहुत लोग संस्कृत जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। यजुर्वेद की सूक्ति के मायने मतलब क्या है, हम समझने की कोशिश आध्यात्मिक गुरु श्री पवन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे करेंगे। पवन जी, जरा समझाइएगा हमारे दर्शकों को भी, वयम राष्ट्रीय जागृयाम, इन 3 शब्दों को, इनके मायने और मतलब कैसे ले देश?
जी, पहले हम ये जानते हैं कि भारत में एक राष्ट्र की अवधारणा रही है और ये ऋग्वेद के समय से थोड़ी थोड़ी रही है। यजुर्वेद में ये विशेष रूप से आई है। रामायण और महाभारत में भी राष्ट्र की इस अवधारणा पर बात की गई है और जो राष्ट्र का कल्याण करता है इसे पुरोहित कहा जाता है। तो ये जो पूरी तरह जो ये श्लोक बनता है यजुर्वेद के 29 में, ये है वयम राष्ट्रे जाग्र्याम पुरोहितः। तो यानी वयम, हम राष्ट्र के को जागृत या जीवंत रखने वाले पुरोहित, यानी पुरोहित बने या पुरोहित हैं। यहाँ पुरोहित का जो आधुनिक अर्थ है वो नहीं है। वो पुरोहित, यद्यपि उन्होंने शब्द का उल्लेख नहीं किया, शायद जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन इसका मतलब यही है कि हम राष्ट्र को जागृत रखें, यानी जो राष्ट्र की भावना है उसे जागृत रखें, जो राष्ट्र के लोगों की आपसी समन्वय की भावना है उसे जागृत रखें, जो राष्ट्र के कल्याण की भावना है हम उसे जागृत रखें। तो ये जो श्लोक है ये बहुत गहरा है और जो राष्ट्र की बात आती है जब भी, तो यहाँ पर राष्ट्र और समाज में उस समय में बहुत अंतर नहीं होता था। तो समाज के कल्याण की बात करने वाला और समाज के कल्याण का कार्य करने वाली भावना को राष्ट्र के साथ ही जोड़ा जाता था और ऐसे करने वाले व्यक्ति को पुरोहित यानी पुर का हित करने वाला व्यक्ति माना जाता था। तो उन्होंने जो आज ये बात कही है ये बहुत बड़ा संदेश है कि वो भी इसमें शामिल है, हम भी इसमें शामिल हैं, राष्ट्र के हम जागृति करें। और हमने देखा भी है गुरुजी, धार्मिक आवाहन के नाम पर पूरा देश एकजुट कैसे होता है और वो भी पूरे जोश और उत्साह के साथ, चाहे मुश्किल घड़ी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर तरीके से देश को समझते हैं, देश की इस नब्ज को समझते हैं और संबोधन में उनके जिक्र इन्हीं बातों का होता है। जी हाँ, दरअसल एक चीज बहुत विशेष है जो उनके बहुत हक में जाती है, वो ये कि उन्होंने बहुत कम उम्र से देश के कई स्थानों का भ्रमण किया और जगह जगह वो लोगों से हमेशा मिलते रहे। इसलिए जो देश की नब्ज है ये उन्हें समझ में आती है, देश के लोगों की जो सोच है और किस चीज से वो जागृत होंगे, किस चीज से मोटिवेट होंगे, ये उन्हें मालूम है। तो उनके अंदर एक गुण है एक अच्छे मोटिवेटर का, तो वह बहुत छोटी बात को लेते हैं जो हर व्यक्ति आम तौर से कर सकता है। जैसे उन्होंने जो जब अपने संबोधन का प्रारंभ किया तो उन्होंने गमछा मुंह पे बांधा, तो ये एक संकेत चला गया और एक बहुत बड़ा संकेत चला गया। और उसके बाद जब इन्होंने बात को पूर्ण किया तो ये किया, हम सब मिलकर इस राष्ट्र को जागृत करेंगे। तो इंक्लूसिव नेशनलिज्म है ये एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म नहीं है, इट इंक्लूड्स एवरीबॉडी, सब लोग इसमें शामिल होंगे और राष्ट्र को हम जागृत करेंगे। यही उनकी खासियत है, ये उन्हीं की नहीं, ये हर लीडर की खासियत होनी चाहिए कि जिसको उन्हें लीड करना है उनके मर्म को समझे, उनकी सोच को समझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समझते भी हैं, जीवंत और जागृत करने की कोशिश भी करते हैं और इस मुश्किल वक्त में बार बार जब आ रहे हैं, 26 दिन में चौथी बार आज आए थे देश के नाम संबोधन देने के लिए। ऐसे में ऊर्जा का संचार एक बार फिर से हुआ है और इस मुश्किल वक्त से कैसे निपटा जाए उसके लिए एनकरेज भी पूरे देश के लोगों को किया है, खासतौर पर कोरोना योद्धाओं को किया है। बहुत शुक्रिया गुरुदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे कि वयम राष्ट्रे जागृयाम, इसके मायने क्या होते हैं और कैसे देश को जागृत करने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वो भी 7 मंत्रों के साथ। जिस सप्तपदी वर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री के जरिए किया गया।